टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमके जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमके जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। झीलों की नगरी से लेकर अरावली की वादियों तक गूंजा योग का संदेश। गांधी ग्राउंड में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। उदयपुर की खेरोदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। रेजिडेंट डॉक्टरों का धरना तीसरे दिन भी जारी। पोस्टमार्टम करने के लिए जयपुर से आएगी टीम। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम के साथ आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया गया। झीलों की नगरी उदयपुर पूरी तरह योगमय हो उठी। गांधी ग्राउंड में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री हेमंत मीणा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सैकड़ों लोगों ने एक साथ ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, व्रजासन, प्राणायाम जैसे योगाभ्यास किए। NSS, स्काउट, पुलिस जवान, शिक्षक, छात्र और स्वयं सेवकों की बड़ी भागीदारी देखी गई। शहर के 14 अन्य केंद्रों के अलावा ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांधी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, प्रभारी सचिव T रविकांत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, IG राजेश मीणा, कलेक्टर नमित मेहता, SP योगेश गोयल, विधायक ताराचंद जैन व फूल सिंह मीणा, नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश, UDA आयुक्त राहुल जैन, CEO रिया डाबी सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भीलवाड़ा में भी शांति भवन जैन स्थानक में जिला स्तरीय योग समारोह हुआ, जहां सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया। डॉक्टर निकिता चौधरी के निर्देशन में योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। सांसद अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक पहचान दिलाई है। कलेक्टर संधू ने योग को जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत ने भी 175 से अधिक देशों ने इसको समर्थन देकर 21 जून से योग दिवस को मनाना प्रारंभ किया है। प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 से आज 11वें योग दिवस की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। दुनिया भर के 2014 के योग दिवस पर 23 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने योग दिवस में अपनी भागीदारी निभाई। आज दुनिया के 43 करोड़ से अधिक व्यक्ति योग से परिचित होकर योगाभ्यास करते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण विश्व भारतीय परंपरा की ये विश्व को अनूठी देन का अनुसरण कर रहा है। अब इसकी वैज्ञानिकता, इसकी व्यवहारिकता और इसके तार्किकता को स्वीकार करते हुए पूरा भारत विश्वमय होकर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की ओर प्रस्थान कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बांसवाड़ा में भी हर्षोल्लास के साथ योग दिवस मनाया गया। कागदी पिकअप वियर की सुरम्य वादियों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद, कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, SP हर्षवर्धन अग्रवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भाजपा जिलाध्यक्ष पुंजीलाल गायरी और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना खेरोदा पुलिस ने शुक्रवार रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर आ रही एक संदिग्ध डस्टर कार को रोकने की कोशिश की गई,
लेकिन चालक कार को रॉन्ग साइड से भगाने लगा। पुलिस टीम ने वाहन का पीछा कर उसे रोका और मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल एवं एएसपी मनीष कुमार के सुपरविजन में खेरोता थानाधिकारी सुरेश बिश्नोई और उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने इन मामलों में कोमल सिंह और बाबूलाल को गिरफ्तार किया। दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में बताया गया कि उन्होंने शराब भीलवाड़ा निवासी सोनू नामक व्यक्ति से खरीदी थी और उसे गुजरात बेचने के लिए ले जा रहे थे। जब्त की गई शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने इस मामले में डस्टर कार को जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। भीलवाड़ा पुलिस ने साइबर सेल व डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इन गिरोह से जुड़े कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और करीब 90 लाख रुपए के सट्टे के ट्रांजैक्शन की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अवैध सट्टेबाजी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पारसमल जैन और सीओ सदर श्याम सुंदर बिश्नोई के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि सदर थाना क्षेत्र में 2 युवक ऑनलाइन वेबसाइट पर क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाने के लिए मोबाइल के जरिए आईडी बनाकर खिलवा रहे हैं। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने विनोद चौधरी को डिटेन किया। उसके मोबाइल की जांच में लगभग 65 लाख रुपए की सट्टेबाजी की जानकारी मिली। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अन्य 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें मनीष भदादा, दीपक भदादा, भगवती लाल जाट और गोपाल दास धिरवानी और गोपी सिंधी शामिल है। गोपी सिंधी के मोबाइल से 25 लाख रुपए की खाईवाली की जानकारी मिली है। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों द्वारा सट्टेबाजी से अर्जित राशि अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल होने की आशंका है और इसकी जांच की जा रही है। साथ ही इस धन का उपयोग आतंकी गतिविधियों में होने की भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पुलिस टीम अब गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और वेबसाइट नेटवर्क की पहचान में जुट गई है। पुलिस को कल सूचना मिली थी कि कुछ जो युवक है मोबाइल पे ऑनलाइन गेम और सट्टा के माध्यम से सट्टेबाजी का कार्य कर रहे हैं और जिसमें पुलिस ने दबिश दी और युवकों के मोबाइल को चेक किया तो उसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी के साक्ष्य मिले और कुछ ट्रांजैक्शंस के भी साक्ष्य मिले, जिसपे 2 अलग-अलग कार्रवाई थी। इसमें एक कार्रवाई में विनोद जाट नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया और दूसरे में गोपाल नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। विनोद के मोबाइल के विश्लेषण से और उसके पूछताछ से अन्य नाम भी आए, जैसे मनीष भदादा, दीपक भदादा और उसके अलावा एक भगवती लाल जाट, इन लोगों के नाम आए तो इन्हें भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। कुछ 90 लाख के ट्रांजैक्शन का अभी तक उनके मोबाइल से प्रथम दृष्टया ये साक्ष्य आए हैं। इसमें हम लोग गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं, इनके आपस में क्या बातचीत है, क्या ट्रांजैक्शन है, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स, इनकी संपत्ति की सूची ये भी ले रहे हैं हम लोग और 107 BNSS की कार्रवाई भी करेंगे। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 5 मोबाइल भी जब्त हुए हैं और इसमें अभी अनुसंधान चल रहा है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुआना, उदयपुर। डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से हुई मौत के मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। साथ ही डॉक्टर की मौत से आहत रेजिडेंट्स ने मांग की है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से डॉक्टर रवि शर्मा की जान गई वह महज हादसा नहीं बल्कि लापरवाही का परिणाम है। धरने पर बैठे रेजिडेंट्स ने अस्पताल प्रशासन पर सुरक्षा व्यवस्थाओं और उपकरणों की नियमित जांच न होने का आरोप लगाया। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर से विशेष मेडिकल टीम को उदयपुर बुलाया गया है, जो डॉक्टर रवि शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। ये टीम फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर मौत के सही कारणों की जांच करेगी। रेजिडेंट्स ने चेतावनी दी है कि जब तक उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर एकजुट दिखाई दिए। अस्पताल प्रशासन व उच्च चिकित्सा अधिकारी लगातार धरने पर बैठे प्रतिनिधियों से वार्ता कर मामले का समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। परिजनों की भी मांग है कि इस मौत की गहराई से जांच हो और यदि किसी की लापरवाही साबित होती है तो उसे बख्शा न जाए। इलेक्ट्रिक मार्क से होगी और जब तक उस मार्क को ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में नहीं लिखा जाएगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। और इसके अलावा जो हम सभी ने सोशल मीडिया के ऊपर भी जो फोटोज है वो सर्कुलेट किया है, उसके ऊपर भी हमने क्लियर कट दिखाया कि एंट्री वुंड क्या है, एग्जिट वुंड क्या है, ट्रैक क्या है। तो वो और इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे भी साथी रेजिडेंट डॉक्टर्स, साथ ही हमारे जो सीनियर्स हैं वो भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, अलग अलग कॉलेज में जो काम कर रहे हैं, अलग अलग कॉलेज से जो पढ़े हुए हैं, हमने उनसे भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन मांग के देखा। सिर्फ हमने उनको फोटो दिखाई और घटनाक्रम बताया तो उन्होंने सीधा बोला कि ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन है, कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। पर क्या ये बात बोर्ड मेंबर को नजर नहीं आई? ये जो इलेक्ट्रिक मार्क को छुपाने की कोशिश की गई है, ये किसको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है? ये जो रातों रात उस हॉस्टल में जो वाटर कूलर जहाँ लगा हुआ था, जहाँ करंट लगने से मृत्यु हुई, उसकी जो टेम्परिंग की गई एविडेंस की, वो किसको बचाने के लिए प्रशासन कर रहा है? उसके अलावा जो हमारी सरकार से और मुख्य मांग ये है कि जो परिवार जिसने ये बच्चा खोया है, जिसने अपना एक भाई खोया है, उसके परिवार को पूरा कंपनसेशन दिया जाए। अधिकारी जो शामिल है इस घटनाक्रम में, जिनकी लापरवाही की वजह से ये घटना हुई है, वो तुरंत प्रभाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे और निष्पक्ष जांच कराए। इसके अंदर मैं आपको कुछ एविडेंस जो हम दिखाना चाहेंगे, जैसे वो लोग बताते हैं कि हॉस्टल के अंदर करंट आ रहा है। इसके अलावा जैसे ये एविडेंस है कि हमने प्रशासन को पहले से अवगत कराया हुआ है इस चीज से। हमने कमियों की, इस तरह की खामियों की हमने पहले भी कई बार दी जा चुकी है। प्रशासन हमसे बार बार ये पूछता है कि आपने हमको लिखित में नहीं दे रखा, तो आज हम यहाँ पे आपको मीडिया के सामने ये दिखा रहे हैं कि हमने इनको ये दे रखी है सारी चीजें, बार बार लिखित में दे रखा है। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन हमसे, कल कलेक्टर साहब के वहाँ पे मीटिंग हुई तो वहाँ पे भी हमारे यहाँ से प्रशासन से जो अधिकारी गए उन्होंने यही बोला कि हमारे पास में सर लिखित में कुछ भी नहीं है। हमने वहाँ कलेक्टर साहब के सामने भी उनको ये दिखाया है कि सर हमने इनको लिखित में ये दे रखा है, हर चीज दे रखा है। अब आप खुद बताओ सर, जो रेजिडेंट डॉक्टर 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, पेशेंट के लिए काम कर रहा है, क्या वो ये काम करेगा? क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल बलीचा में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अत्यंत उत्साह, निष्ठा और सहभागिता के साथ मनाया गया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर दिनिका रॉय के संबोधन से हुई। उन्होंने कहा, स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। योग न केवल मानसिक शांति और शारीरिक शक्ति देता है, बल्कि यह जीवन को संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करता है। इसे केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। इस अवसर पर विशेष आमंत्रित योग गुरु किशन वंदे ने बच्चों और शिक्षकों को विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाया। उन्होंने योग के वैज्ञानिक आधार, उसकी मौलिक भावना और इसके दीर्घकालिक लाभों पर सरल भाषा में प्रकाश डाला। छात्र छात्राओं ने सूर्य नमस्कार, वृक्षासन, ताड़ासन, भुजंगासन, शशंकासन और प्राणायाम जैसी योग क्रियाओं को पूरे अनुशासन और समर्पण के साथ किया। साथ ही मेडिटेशन और शांति पाठ के माध्यम से कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हड़पावत चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहित नागोरी एवं सचिव शुभम कोठारी रहे। दोनों अतिथियों ने विद्यार्थियों को नियमित योग करने की प्रेरणा दी और स्कूल प्रबंधन की इस सकारात्मक पहल की सराहना की। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के उमररा स्थित साई तिरुपति विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षांत समारोह शुक्रवार को मेवाड़ वेंकट हॉल में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ।
समारोह में 150 MBBS और 70 MDMS छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। साथ ही विभिन्न संकायों के 11 मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADM सिटी वारसी ने डिग्री प्राप्त सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चिकित्सा सेवा एक पवित्र कर्म है। चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है। यह केवल करियर नहीं, समाज और मानवता की सेवा का संकल्प है। चेयरपर्सन आशीष अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का शुभारंभ हुआ। कुलपति डॉक्टर प्रशांत नाहर ने विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक की विकास यात्रा, शैक्षणिक उपलब्धियों और पिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं पर प्रकाश डाला। CO शीतल अग्रवाल ने सभी डिग्री धारकों को आशीर्वचन और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं MD नमन अग्रवाल ने साई तिरुपति को देश का अग्रणी संस्थान बनाने की योजना साझा की। पिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुरेश गोयल ने सभी मेडिकल स्नातकों को हिप्पोक्रेटिक शपथ दिलाई और चिकित्सा क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के पालन का संकल्प दिलाया। गोल्ड मेडल डॉक्टर आकांक्षा यादव, डॉक्टर सुरभि वर्मा, हिमांशु तंवर, मोनिका जोशी, मनीषा लोहार, आंचल अरोड़ा, यश राजोरा को दिया गया। आराधना झरवाल, पल्लवी रेना, ज्योति सेन, अंकिता सतीश राव को सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया। छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए अनुशासन, मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन को अपनी सफलता की कुंजी बताया। रजिस्ट्रार डॉक्टर देवेंद्र जैन ने सभी अतिथियों, आयोजकों व सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन काव्य भट्ट ने किया था। इस बार हमारा जेनेसिस 2024-25 हो रहा है। इसमें हमने काफ़ी DJ को बुलाए हैं। इसमें अमित त्रिवेदी सिंगर आ रहा है और ये बच्चों के जो ईयर्स ख़त्म हो जाते हैं, MBBS के फाइनल ईयर और UG के फाइनल ईयर हो जाते हैं, तो उनके उपलक्ष्य में हम ये जेनेसिस की पार्टी करते हैं। आज के हमारे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है, क्योंकि आज हमारी यूनिवर्सिटी का तृतीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के 150 MBBS छात्रों, 70 MDMS छात्रों और 11 मेरिट होल्डर्स को अवार्ड दिया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि ADM सिटी श्री वार सिंह जी थे और समारोह की अध्यक्षता हमारे चेयरपर्सन श्री आशीष जी अग्रवाल, CEO श्रीमती शीतल अग्रवाल मैम, MD श्री नमन जी अग्रवाल ने की। और मैंने इस समारोह में सभी को स्वागत उद्बोधन दिया तथा हमारे यूनिवर्सिटी जो कि 2016 में स्थापित की गई थी, उसका वार्षिक लेखा जोखा और उपलब्धियों के बारे में वर्णन प्रदान किया। और धन्यवाद की रस्म हमारे रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर देवेंद्र जी जैन ने दी तथा पिम्स हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश गोयल सर ने सभी स्टूडेंट्स को हिपोक्रेटिक ओथ और मेडिकल एथिक्स के बारे में प्लेज दिलवाई। सभी डिग्रीधारियों को और मेरिट होल्डर्स को उज्जवल भविष्य हेतु बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट JEE CA CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। झीलों की नगरी से लेकर अरावली की वादियों तक गूंजा योग का संदेश। गांधी ग्राउंड में हुआ जिला स्तरीय कार्यक्रम। उदयपुर की खेरोदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। रेजिडेंट डॉक्टरों का धरना तीसरे दिन भी जारी। पोस्टमार्टम करने के लिए जयपुर से आएगी टीम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स PT कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।